भिक्षुओं, चलते रहो, क्योंकि तुम्हें बहुत अधिक से अधिक लोगों का हित करना है। चलते रहो ताकि अधिक से अधिक लोग सुखी हों। चलते रहो ताकि जो लोक है वो समूचा लोक दुख से मुक्त हो और वहां मंगल की स्थापना हो। तो यह यात्रा बुद्ध के उसी संदेश को लेकर के हो रही है। ये एक बार दुनिया में आज देखिए कि आज भी दुख उसी तरह से है जो बुद्ध के जमाने में था, बल्कि कुछ जटिल हुआ है। और बुद्ध ने यह नहीं बताया कि दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये तो हमेशा निरंतर यह संघर्ष हमारा चलेगा। इस निरंतर्य को उन्होंने बतलाया कि उन्होंने विचार की बात कम, करुणा की बातें ज्यादा की, संवेदना की बातें की। हमारे जमाने के एक बड़े कवि मुक्तिबोध ने ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान की बात की थी। तो लगभग बुद्ध इसी तरह की बात, संवेदना को उन्होंने विचारों से ज्यादा महत्व दिया था। और अपने धर्म के बारे में भी वह कई बार जो तय करते थे वह उसको तोड़ते भी थे। स्त्रियों के बारे में उन्होंने तय किया था कि हम स्त्रियों को संग में नहीं करेंगे, लेकिन अम्बपाली के प्रश्न पर वह हार गए। तो वह जानते थे हारना भी। पाली के विद्वान और बुद्ध ज्ञान के प्रखर ज्ञाता आचार्य धर्मानंद कोसंबी की आत्मकथा का मैंने अभी मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। और अभी इसी यात्रा के दौरान शाही जी ही इसे विमोचित करने वाले हैं। लेकिन जब मैंने वो पढ़ा, जब मैंने उसका अनुवाद किया, तब मैंने देखा कि किस तरह से धर्मानंद कोसंबी बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद श्रीलंका से जब लौटते हैं हिंदुस्तान, तो वो उस परिपथ की यात्रा करते हैं जिस परिपथ पर बुद्ध गए थे। और जब मैं अनुवाद कर रही थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं कभी ऐसा कर पाऊंगी। हालांकि धर्मानंद कोसंबी ने अत्यंत कष्ट में, मैं ये चाहूंगी कि इसलिए नहीं कि मैंने अनुवाद किया है, लेकिन इसलिए कि ज्ञान प्राप्ति के लिए आदमी कितने कष्ट, कितने अपमान, कितने अभावों को सहन करता है और ज्ञान प्राप्त करता है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें सरल होती जाती हैं। अब तो इंटरनेट से हम सूचना को ज्ञान के रूप में ले लेते हैं, लेकिन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस तरह से बुद्ध ने कष्ट सहे, उसी तरह बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्मानंद कोसंबी ने वो कष्ट सहे। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा अवसर शाही जी ने उपस्थित किया कि मैं भी उस पथ की यात्रा करूं। 1922 के आसपास एक किताब आई, बुद्ध की को केंद्र में रखकर एक उपन्यास आया, आप सब जरूर पढ़ें। उसका नाम सिद्धार्थ है। हरमन हेस ने एक उपन्यास लिखा, लाइट ऑफ एशिया और लाइट ऑफ इंडिया के साथ जैसे लाइट ऑफ बिहार है। उन्होंने एक वैकल्पिक बुद्ध को रचा। असल में हम सब बुद्ध की खोज में जब तक रहेंगे तब तक न बुद्ध मिलेंगे, न दुनिया का कल्याण होने वाला है, नहीं होने वाला है। बुद्ध ने ऐसा कहीं नहीं कहा। बुद्ध का नाम ही बुद्ध नहीं है। वो सिद्धार्थ हैं, गौतम परिवार और कुल से आते हैं, ऐसा नहीं है। असल में बुद्ध ने अपने सारे धर्म पद से लेकर के एक सारी ज्ञान प्रणाली का निचोड़ यह दिया कि अब तक आती हुई ज्ञान परंपरा का निषेध किया। बुद्ध ने सबसे पहले उस शास्त्र का निषेध किया। अलार कलाम से लेके कहां कहां भटके। जो बात है, ये सिद्धार्थ में हरमन हेस एक वैकल्पिक बुद्ध रचते हैं कि वो ब्राह्मण का बेटा है और वह खोजता है ज्ञान को और मुक्ति का ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो बदल दे स्वयं को और दुनिया को। और वह अंत में नदी और नाव के रूपक में वह उपन्यास खत्म होता है। बहुत छोटा सा उपन्यास है जिसमें हरमन हेस कहते हैं कि भारत को
अभी बुद्ध बनने की जरूरत है, बुद्ध को पूजने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ बुद्ध ने कहा था कि संसार में बहुत अंधकार है, मेरे पास थोड़ी सी आग है, मैं उस अंधकार पर फेंक रहा हूँ, जितनी दूर तक रोशनी जाए कम से कम उतनी दूर तक दिखाई देगी। हम सब का काम है, चरक भिखवे दल का, कि हम उस अंधकार पर आग फेंकते रहें, रोशनी भी मिलेगी, ताप भी मिलेगा और बाहर भीतर दोनों पकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को बौद्धिकता और तार्किकता के जरिए ही किसी विश्वास को मानने का आग्रह किया, और सबसे बड़ा आग्रह तो ये किया कि बौद्धिक भी अपने बुद्धिपाश के मोह से मुक्त हों, बुद्धिपाश से मुक्त हों। कहा कि भाई मैंने भी जो कुछ बताया आप उसे बोझ की तरह उठाते मत चलना। समय बदलेगा, समाज बदलेगा, संशोधन सुधार की जरूरत होगी, तुम्हारी पीड़ाओं का स्वरूप कुछ अलग हो सकता है। इसलिए मैंने जो कहा वो तुम्हारे लिए प्रस्थान बिंदु की तरह होना चाहिए, नहीं तो बाबा नाम केवलम की क्या दुर्गति होती है हम लोग देख चुके हैं।